हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल ज्यूरिस वेदा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स। एसेंशियल्स क्या क्या है? टॉर्ट्स के एसेंशियल्स हमने पढ़ा, टॉर्ट्स का डेफिनेशन पिछले वीडियो में। तो उसके अब एसेंशियल्स पढ़ने। इंजूरिया साइन डैमनम क्या होता है? डैमनम साइन इंजूरिया क्या होता है? दोनों एक ही मैक्सिम है, बस शब्द जो है वो थोड़े उलटफेर कर दिए हैं और थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। सबसे पहले आता है एसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स क्या है। टॉर्ट्स के एसेंशियल है कि एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, एक लीगल डैमेज होना चाहिए और एक लीगल रेमेडी मिलनी चाहिए। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन का मतलब हो गया कि टॉर्ट तब माना जाता है जब किसी व्यक्ति को कुछ मतलब व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया है। देयर मस्ट बी एन एक्ट ऑफ a failure to act. There must be an act or a failure to act which is called omission by the defendant। यानी एक व्यक्ति जो ये रहा, उसने इस व्यक्ति को कुछ नुकसान पहुंचाया हो, कोई फेलियर टू एक्ट यानी कुछ ओमिशन, कुछ गलत काम किया हो ताकि इसको हार्म पहुंचे। यही हार्म को हम कहते हैं डैमेज हुआ हो। दिस रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन द वायलेशन ऑफ लीगल राइट। वायलेशन ऑफ लीगल राइट यानी इस व्यक्ति का कोई ना कोई लीगल राइट वायलेट होना चाहिए। हो सकता है वो फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकता है वो राइट टू वोट वायलेट हो, कुछ भी वायलेट होना चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं, लीगल डैमेज। अब उस डैमेज, जो डैमेज हुआ है, उससे पैदा होनी चाहिए एक रेमेडी। द wrongful act that causes legal damage must be of a nature that gives rise to a legal remedy। यानी एक रेमेडी उस डैमेज से राइज होनी चाहिए, मोस्ट कॉमनली इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो भी कंपनसेशन हो सकता है कंपनसेशन मिले, हो सकता है डैमेजेस मिले, हो सकता है रिफंड मिले, रिस्टोरेशन मिले, कुछ भी मिल सकता है। वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के अंडर आएगा। जो कौन डिसाइड करता है, पिछली बार भी हमने पढ़ा था, कोर्ट डिसाइड करेगा, वो प्री डिसाइडेड नहीं होता है। ये थे कुछ कोर एसेंशियल थे। अब जैसे हम मान लीजिए अगर ट्रेसपास पढ़ेंगे तो उसमें एसेंशियल्स कुछ अलग होंगे। हम डेफेमेशन पढ़ेंगे तो उसमें एसेंशियल्स कुछ अलग होंगे तो कैटेगरीज के अंडर आता है। ये तीन जो है वो कोर एसेंशियल्स है टॉर्ट्स के, कि ये आपको हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तीन डैमेजेस, इंजरी और कंपनसेशन। डैमेज, इंजरी और कंपनसेशन। डैमेज का हमने मतलब समझ गया कि कोई लॉस और हार्म होना चाहिए। इंजरी का मतलब कोई क्या बोलते हैं, वायलेशन ऑफ लीगल राइट होना चाहिए। कंपनसेशन का मतलब होता है, कंपनसेशन यानी जो भी मनी अवार्ड मिले किसी भी इंजर्ड पार्टी को किसी भी फॉर्म में, उसको कंपनसेशन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। और ये कंपनसेशन कैसा होगा? वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का होगा, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इंजूरिया साइन डैमेज। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंजूरिया का मतलब होता है। इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी। इंजरी, इंजरी वो भी किसकी? लीगल राइट्स की इंजरी। साइन का मतलब होता है विद आउट। साइन का मतलब होता है विदाउट। डैमनम का मतलब होता है डैमेज। डैमेज कैसा डैमेज? एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस। अब ट्रांसलेट करता है कि इंजूरिया सैन डैमनम का मतलब होता क्या है। इंजूरिया सैन डैमनम का मतलब होता है लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। यानी लीगल इंजरी तो हुई है लेकिन एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है। लीगल इंजरी यानी राइट इन्फ्रिंज तो हुए हैं लेकिन डैमेज नहीं हुआ है। यानी लीगल राइट का वायलेशन हुआ है लेकिन एक्चुअल लॉस जो है या डैमेज जो है वो नहीं हुआ है। अ वायलेशन ऑफ योर लीगल राइट्स इज एक्शनेबल even if you haven't suffered any actual harm or financial loss। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, वो जा रहा है वोट देने। वो जा रहा है वोट देने, यहाँ एक पुलिस वाला खड़ा है। इसने क्या किया, इसको रोक दिया, इधर ही रोक दिया और डिटेन कर लिया, कुछ भी कर लिया, रोक दिया वोट देने से। तो ये इसके लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है। क्या इसको फिजिकल हार्म कॉज हुआ? नहीं हुआ। क्या इसको डिफेमेशन हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसका क्या, राइट टू वोट इन्फ्रिंज हुआ, एक लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ। तो क्या ये टॉर्ट फाइल कर सकता है? इसके खिलाफ टॉर्ट फाइल कर सकता है। तो इसको कंपनसेशन में जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो मिलेगा। Even if a person suffers no actual loss, that is damnum, they can claim compensation if their legal right has been violated, that is injuria। यानी अगर लीगल राइट का वायलेशन हुआ है और कोई एक्चुअल लॉस, कोई एक्चुअल डैमेज नहीं है, तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। जैसे ट्रेसपास टू लैंड, एक एग्जांपल समझते हैं कि ट्रेसपास टू लैंड यानी वॉकिंग अक्रॉस समवन्स लैंड विदाउट परमिशन इवन इफ नो डैमेज इज डन। यानी ये मेरा घर है, आप आए,
कुछ भी है, लैंड है, इंडस्ट्री है, किसी की भी इंडस्ट्री है, आप आते हैं, बॉर्डर ही मान लीजिए, या फिर आपने बीएसएफ या फिर जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो कंटोनमेंट जहाँ रहती है वहाँ लिखा रहता है कि, या फिर आपने एयरफोर्स अपने कुछ किस किस शहर में होंगे तो वहाँ लिखा रहता है कि ट्रेसपास इज नॉट अलाउड, जो भी होगा उसको शूट कर दिया जाएगा। और एक बहुत अच्छा मीम भी फेमस है कि जो जिंदा रहेगा उसको दोबारा शूट कर दिया जाएगा। तो ये सब है, तो ट्रेसपास टू लैंड एक टॉर्ट है। और मतलब ऐसा जो बीएसएफ वगैरह में आता है वो क्राइम माना जाता है, लेकिन जो नॉर्मल लैंड है जैसे हमारे घर हो गए, कोई हमारे घर पे अंदर आके बैठ गया तो वो टॉर्ट माना जाएगा, भले एक्चुअल डैमेज वो कॉज नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर तो आके बैठ गया ना विदाउट परमिशन, तो फिर इसको बोलता है ट्रेसपास टू लैंड। वायलेशन ऑफ वोटिंग राइट्स, कि हाँ भाई ये इसमें हमने समझ लिया कि अगर इसको वोट नहीं करने दिया तो फिर वो टॉर्ट में आएगा। आगे समझते हैं। एशबाय वर्सेस वाइट, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इंजूरिया सैंडेमनम का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फैक्ट्स अगर वही है कि एक ये एशबाय था, ये जा रहा था वोट देने, ठीक है, दो कैंडिडेट खड़े थे, मान लीजिए बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, खैर वो तब एशबाय में तो बीजेपी और वो नहीं थे कांग्रेस, लेकिन कोई और जो भी होगा, तो ये मान लीजिए कोई इंडियन बंदा है, ये वोट देने जा रहा है, ये रहा बीजेपी, ये रहा कांग्रेस को, ठीक है। अब यहाँ एक पुलिस ऑफिसर है या फिर जो भी है इलेक्शन कमिश्नर का कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, इसने रोक दिया जाने से। इसने क्या कर दिया, रोक दिया, इसने बोला कि नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। एशबा या फिर जो भी है ये इस कैंडिडेट को वोट करने जा रहा है, किस कैंडिडेट को वोट करने जा रहा है, इस कैंडिडेट को वोट करने जा रहा है, और ये जीत भी जाता है इलेक्शन बाद में, डिटेन करने के बाद या फिर राइट टू वोट इन्फ्रिंज करने के बाद ये जीत भी जाता है। तो ये अपने तो और इसने क्या किया, एशबा या फिर जो भी बंदा था, इसने क्या किया, ये टॉट सू कर दिया, कोर्ट में केस सू कर दिया कि इसने मेरा राइट टू वोट इन्फ्रिंज किया है, तो आप मुझे जो भी है कंपनसेशन डैमेजेस जो भी है वो मुझे आप दीजिए। तो इससे ये किया कि ये तो जा रहा था ये बीजेपी वाले को वोट देना है, बीजेपी वाला तो जीत चुका है, तो कोई डैमेज तो हुआ नहीं है। लेकिन कोर्ट क्या हेल्ड करती है, द कोर्ट हेल्ड दैट डिफेंडेंट वाज लायबल। क्यों लायबल, क्यों ये लायबल है, क्योंकि इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट द राइट टू वोट वाज अ लीगल राइट एंड इट्स डिनायल वाज अ लीगल इंजरी। अगर लीगल इंजरी हुई है, कोई एक्चुअल डैमेज कॉज नहीं हुआ, क्या इसको एक्चुअल डैमेज कॉज हुआ है, क्या फिजिकल डैमेज हुआ है, नहीं हुआ है, क्या डिफेमेशन या फिर कोई भी सा भी डैमेज हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन लीगल राइट तो इन्फ्रिंज हुआ है, लीगल राइट तो वायलेट हुआ है, तो फिर डिफेंडेंट क्या है, लाइबल है, और उसको कंपनसेशन, एशबाय को कंपनसेशन मिलेगा। तो ये था केस एशबाय वर्सेस वाइट। आगे बढ़ते हैं। एक और फेमस केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें भी वही है, ये रहे भीम सिंह, अरे भीम सिंह थोड़े गलत बन रहे हैं, ये रहे भीम सिंह, ये रहे भीम सिंह जी, ये जा रहे थे असेंबली अटेंड करने, ये रहा असेंबली, यहाँ मिला एक पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर ने इनको डिटेन कर लिया। अब डिटेन तो कर लिया, फिर क्या हुआ, भीम सिंह ने पुलिस ऑफिसर को सू किया, पुलिस ऑफिसर को सू किया, तो जजमेंट क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वाज अ क्लियर वायलेशन ऑफ भीम सिंह फंडामेंटल राइट। कौन से फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, क्योंकि रॉन्गफुल डिटेंशन था। और बाद में शायद तक ये भी हुआ था कि उनको मजिस्ट्रेट के सामने टाइम पे नहीं लिया गया था, वो आप जब केस पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से अगर आप केस पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होगा ही। इवन दो ही मे नॉट हैव सफर्ड फिजिकल हार्म नहीं हुआ है ड्यूरिंग द डिटेंशन इन द ट्रेडिशनल सेंस, हिज लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वर इन्फ्रिंज्ड अपॉन। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वर इन्फ्रिंज्ड, ठीक है, फिजिकल हार्म कॉज नहीं हुआ, लीगल राइट्स इन्फ्रिंज हुआ है, तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन कितना मिला, 50,000 का कंपनसेशन कोर्ट ने भीम सिंह को अवार्ड किया। आगे बढ़ते हैं। डैमनम साइन इंजूरिया, डैमनम का मतलब क्या होता है, डैमेज, साइन का मतलब क्या होता है, विदाउट, इंजरी का मतलब क्या होता है, लीगल इंजरी, लीगल इंजरी यानी कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, इंजूरिया साइन डैमनम यानी लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, एक्चुअल डैमेज। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्चुअल डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, कि एक्चुअल डैमेज कॉज हुआ है लेकिन कोई भी लीगल इंजरी नहीं हुई है।
अ लॉस और हार्म इज नॉट एक्शनेबल, लॉस और हार्म इज नॉट एक्शनेबल। क्यों एक्शनेबल नहीं है? डैमेज जो है वो एक्शनेबल नहीं है। कब एक्शनेबल नहीं है? जब नो लॉ लीगल राइट इज वायलेटेड, यानी लीगल राइट वायलेट नहीं हुई है, डैमेज हुआ है, तो क्या लगेगा? डैमनम साइन इंजूरिया। क्या ये व्यक्ति, अगर इसने इस व्यक्ति का कुछ एक्चुअल डैमेज किया है, ठीक है, एक्चुअल डैमेज तो किया है लेकिन लीगल राइट वायलेट नहीं किया, तो क्या ये व्यक्ति इसे सू कर सकता है? नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। क्यों? इवन इफ अ पर्सन सफर्स एक्चुअल लॉस that is damnum, they can't claim compensation, they can't claim compensation through tort law if no legal right of theirs has been infringed, if no legal right of theirs has been infringed, it is a lawful loss। मान लीजिए ये एक घर है, किसी नेता का, बड़े नेता का घर है या फिर किसी का भी घर है, ये इलीगल बना है। कैसा बना है? इलीगल बना है। ये कोई पार्टी आती है, जेसीबी लेके आती है, ठीक है, जेसीबी लेके आती है, घर तोड़ देती है, घर पूरा तोड़ देती है, नेस्तनाबूद कर देती है। मैलिशियस इंटेंट तो था कि हाँ भाई ये इसका बुरा चाहता था, जो भी जिसका भी घर था उसका बुरा चाहता था, लेकिन क्या उसने कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज किया? नहीं, क्योंकि ये घर ही इलीगल तरीके से बना था, तो इससे जाके तो बस तोड़ा है, उसका काम है तोड़ना, जेसीबी से उसका काम है तोड़ना, तो उसने किया, तो लीगल राइट क्या इन्फ्रिंज हुआ? नहीं हुआ। डैमेज हुआ? डैमेज तो बहुत बड़ा हुआ। एक्चुअल लॉस जो है पूरे घर का हुआ, काफी बड़ा हुआ, लेकिन लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, तो फिर ये जो बंदा है, इस घर का मालिक, इसको सू नहीं कर सकता। करता भी है तो फिर वो कोर्ट अपना देख लेगी, क्या पता वो बोल देगी बेवकूफ हो क्या, ऐसे करके। ठीक है, एक तो इलीगल काम करते हो, ऊपर से कोर्ट में आते हो। ठीक है, यही चीज एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक न्यू स्कूल ओपन हुआ नियर ट्यूटरिंग सेंटर, causing a drop in your students, this is financial loss but no legal right infringe। ठीक है, एक स्कूल है, उसके बाजू में मैंने अपना ट्यूटरिंग क्लास खोल दिया, या फिर एक ट्यूटरिंग क्लास है, उसके बाजू में मैंने अपना स्कूल खोल दिया, मैं कम फीस ले रहा हूँ, पढ़ा अच्छा रहा हूँ, तो फिर जो ट्यूशन जाते थे वो स्कूल जाने लगे, स्कूल जाने लगे, तो ट्यूशन वाले ने मेरे पे केस फाइल किया कि नहीं भैया हमें तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो हम इस पे केस फाइल कर देते हैं। तो कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा कि नहीं, ये तो फाइनेंशियल लॉस है, ये तो हेल्दी कंपटीशन है, ठीक है, तो इस पे टॉर्ट नहीं फाइल होगा, टॉर्ट क्लेम नहीं कर सकते आप, कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा, भले ही एक्चुअल डैमेज है, और ये एक्चुअल डैमेज है लेकिन लीगल राइट का वायलेशन नहीं है। फेयर कंपटीशन, फेयर कंपटीशन, अ न्यू बिजनेस ओपनिंग नेक्स्ट डोर एंड टेकिंग योर कस्टमर। एक मान लीजिए आपकी एक दुकान है कपड़े की, मैंने भी एक बाजू में दुकान खोल ली जिसमें मैं अच्छा कपड़ा बेच रहा हूँ थोड़े से कम प्राइस पे, आपके जितने कस्टमर है मेरे पे आ गए, आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ। आपने क्या किया? आपने सोचा कि हम कोर्ट जाएंगे, कंपनसेशन क्लेम करेंगे, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला कि एक्चुअल डैमेज तो है, आपको फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है, लेकिन क्या लीगल राइट का वायलेशन हुआ है? कोई वायलेशन नहीं हुआ, तो फिर आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत फेमस केस है, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस है, 1410 का है। अब इसमें क्या है, एक स्कूल मास्टर था, ये एक स्कूल था, ठीक है, इसका किसी मास्टर ने यहाँ एक बहुत बड़ा स्कूल खोल दिया, ठीक है, एक बड़ा स्कूल खोल लिया, तो इसके जितने बच्चे थे वो यहाँ जाने लगे, सारे यहाँ जाने लगे, कुछ कुछ बच्चे बच गए इधर, सारे यहाँ जाने लगे। जब यहाँ जाने लगे तो फिर जो प्लेंटिफ है उसने क्या किया? केस फाइल किया कोर्ट में कि नहीं हमें तो लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है, तो कोर्ट का जजमेंट क्या आया? तो कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट, कोई वायलेशन लीगल राइट नहीं है, तो हेल्थी कंपटीशन है भाई, मैं भी स्कूल खोल लूंगा, कि इसके बाजू में अगर कोई बड़ा स्कूल और खुल जाए, ठीक है, तो ये भी क्लेम नहीं कर सकता, हेल्थी कंपटीशन है। ऑल्दो द प्लेंटिफ सफर्ड फाइनेंशियल डैमेजेस सफर किया, the defendant had not infringed any legal right, the harm was real but not legally actionable, hence no compensation could be claimed। दूसरा केस है मॉबल स्टीमशिप को वर्सेस मैग्रेयर गो एंड को। अब इसमें मॉबल स्टीमशिप थी जो चाइना ट्रेड पे शायद तक काम करती थी, और मैग्रेयर गो एंड को ने क्या किया? एक एसोसिएशन बनाया जिसमें वो कुछ कम वम पैसे में करने लगे अपना काम दाम, ठीक है, काम दाम करने लगे, जो अपनी सर्विसेज थी वो ज्यादा डिस्काउंट पे देने लगे, या फिर एक दूसरे के जो कस्टमर है उसके साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करने लगे,
तो इसमें जो है और जो एजेंट्स थे मोगल के, मैकग्रेयर ने क्या किया था, जो एजेंट्स है मोगल के, उसको डिस्करेज करना चालू कर दिया था। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ कंपनीज लॉफुली गिव डिस्काउंट टू ड्राइव आउट मुगल स्टीमशिप, डिस्काउंट देने चालू किए टू ड्राइव आउट मुगल स्टीमशिप फ्रॉम द मार्केट, कॉजिंग इट फाइनेंशियल लॉस। अब मुगल स्टीमशिप का बहुत बड़ा लॉस हुआ फाइनेंशियल। दिस कोर्ट हेल्ड दैट सिंस नो लीगल राइट वाज वायलेटेड। अब इसमें क्या हेल्दी कंपटीशन है कि भाई कोई मतलब फेयर ट्रेड है ना, कि हम, मैं अगर आपका बिजनेस खराब करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, आपके एम्प्लॉयज को डिस्करेज कर दूंगा। तो इसमें मैं मेंटल हरासमेंट थोड़ी कर रहा हूँ, मेंटल हरासमेंट ना मैं कर रहा हूँ, ना मैं फिजिकल डैमेज दे रहा हूँ, ना मैं कोई मेंटल डैमेज दे रहा हूँ किसी को, कोई कुछ ऐसा कर नहीं रहा हूँ। तो जो लॉस हुआ वाज नॉट एक्शनेबल, लॉस वाज नॉट एक्शनेबल। दिस केस इलस्ट्रेट डैमेज एंड इंजरी, डैमेजेस विदाउट इंजरी। आपको ये अगर वीडियो पसंद आया होता तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जुरिस वेदा।